उसका लाभ जरूर उठाना। गुरु दीक्षा अगर आसानी से मिल जाती ना तो आदमी उसकी कदर नहीं करता। सारस्वती मंत्र की दीक्षा मुझे कब मिली? आश्रम में मैं आया, 4-5 साल रहा, उसके बाद सारस्वती मंत्र की दीक्षा मिली। और आपको तो यहाँ 2 दिन का कार्यक्रम हुआ आपका और दीक्षा मिल रही सारस्वती मंत्र की। तो सरलता से कोई चीज मिलती है तो आदमी उसकी कदर नहीं करता। पर आप समझदार हैं, इसलिए मंत्र का अनादर नहीं करेंगे। मंत्र को आदर पूर्वक, उत्साह पूर्वक, श्रद्धा और लगन पूर्वक रोज जप करेंगे। और जप करेंगे तो उसका शुभ परिणाम भी देखने को मिलेगा। मननात्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्र प्रकीर्तितः। मनन करने पर जो त्राण करे, मीन्स उद्धार करे, कल्याण करे, वो मंत्र होता है। शरीर का जन्मदिन लोग याद रखते हैं पर वो महत्वपूर्ण नहीं है। दीक्षा का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस दिन गुरु से दीक्षा मिले। और जिसके भीतर मंत्र जप चलता रहता है, माला से तो करते हैं पर माला से जप करते करते मंत्र इतना गहरे में चला गया कि शांत बैठे और मंत्र जप अंदर चल रहा है और भीतर हरि नाम हो तो एकता सधेगी, बंधे रहेंगे। जैसे धागा माला के मणकों को बांधे रखता है, धागे के बिना माला कैसे होगी? तो धागा जैसे माला के मणकों को बांधे रखता है, उसी प्रकार भीतर जप सुनाई देने लगे तो जीवन के सब मन के अनुस्यूत हो जाएंगे, सब बढ़िया होने लगेगा और दुख मुसीबतें अपने आप भागने लगेगी। मंत्र जो गुरुदेव के मुख से मिलता है, उस मंत्र को शिवजी ने सब मंत्रों में राजा बताया है। पर सब लोग इस मंत्रों में राजा जो गुरु मंत्र है इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। आप उठा रहे हैं, आप पर ईश्वर मेहरबान है। इसलिए ईश्वर चाहते हैं हम इसी जन्म में ईश्वर को पालें, इसलिए ईश्वर ने ही ये योग बनाया है। लोग संसार में सफल होना चाहते हैं और कई हो भी जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, कोई अभिनेता बन जाते हैं, कोई क्रिकेटर बन जाते हैं। तो संसार में सफल हो जाना हकीकत में बहुत महंगा सौदा है। किस कीमत पर क्या खरीद रहे हैं ये ख्याल तो रखना ही चाहिए। 5 रुपए की चीज और 50 रुपए देकर ला रहे हो तो नासमझी है। और श्वास तो हीरों से भी ज्यादा बढ़कर है, श्वास का कोई मोल नहीं है। कोई आदमी मरने पड़ा हो, अंतिम सांस गिन रहा हो, बड़ा सेठ हो और अपने बेटे को बोले जाओ बेटे 10 लाख रुपया लेकर जाओ और 1 लाख श्वास खरीद के ले आओ, तो ला सकेगा क्या? 1 करोड़ रुपया ले जाओ और 1 लाख श्वास खरीद के आओ करोड़ रुपए के बदले, नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे श्वास अगर जप के बिना ही गए तो जीवन बेकार हो गया। तो संसार में लोग जितने सफल होते हैं बाहर, उतने ही विफल होते हैं अंतरलोक में। बाहर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, अंदर कंगालियत बनी रहती है। तभी तो सिकंदर के पास इतना धन था, फिर भी और राज्यों को लूटकर उसका धन अपने राज्य के खजाने में मिलाना चाहता था।
बाहर पद ऊंचा होता है पर भीतर हीनता की खाई गहरी होती जाती। किसी को कोई पद मिला तो उसको होता है कि मुझे और ऊंचा पद मिले। एमएलए सोचता है मैं एमपी बनूं, एमपी सोचता है मैं मिनिस्टर बनूं, मिनिस्टर सोचता है कि मैं सीएम बनूं। और सीएम सोचता है मैं पीएम बनूं। भले लक्षण न हो पीएम बनने के, पर ये सब सपनों के सौदागर हैं, होगा कुछ भी नहीं। इसलिए हम भाग्यशाली हैं जो भक्ति की राह चलते हैं। अपनी माला हाथ में लें, फिर से माला घुमाने का अभ्यास करेंगे। का ये प्रयोग किया जाता है, उन्हें निश्चित रूप से गुरु कृपा से और सारस्वती मंत्र के जप से अपनी स्मरण शक्ति में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। पर इतना ध्यान रखना कि हमारा सुनना कैकई की तरह नहीं, शबरी की तरह हो। कैकई मंत्रा से राम जी और कौशल्या की निंदा सुन लेती थी, और सुनते सुनते फिर क्या हुआ, को न कुसंगति पाई न साई। कुसंगति से किसका नाश नहीं हुआ। इसलिए एक बात हम सभी को ये ध्यान में रहे कि हमारा सुनना ठीक हो। गलत व्यक्ति से गलत बातें न सुनी जाए। दूसरी बात, हमारा देखना ठीक हो। थे तो भगवान राम, पर सुग्रीव को वाली के भेजे हुए आदमी लग रहे थे। सुग्रीव ऋषयमुख पर्वत पर बैठा था, भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में आए हैं तो साक्षात ईश्वर, पर सुग्रीव को लगता है कि शायद ये वाली ने भेजे हैं। वाली सुग्रीव की दुश्मनी थी। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा कि जाओ जरा देखो कहीं ये वाली के भेजे हुए आदमी तो नहीं है। अगर ये वाली के भेजे हुए आदमी होंगे तो भागऊं तुरंत तजाऊं यह शैला, मैं फिर यहां से चला जाऊंगा। और हनुमान जी आए। हनुमान जी का देखना ठीक था। तो अपना सुनना ठीक हो, अपना देखना ठीक हो। हनुमान जी ने क्या देखा कि साधारण व्यक्ति नहीं या वाली के भेजे हुए आदमी नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। और फिर हनुमान जी ने सुग्रीव की भी भ्रांति दूर की। हमारा देखना युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह हो, दुर्योधन और शाकुनी की तरह नहीं। निंदा करने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, उनका देखना दुर्योधन और शाकुनी की तरह है, और साधकों भक्तों का देखना युधिष्ठिर और अर्जुन की तरह है। श्री कृष्ण वही के वही थे। दुर्योधन और शाकुनी को वो अपने दुश्मन लगते थे, और युधिष्ठिर अर्जुन को अपने आराध्य देव लगते थे। तो हमारा देखना ठीक हो, सुनना ठीक हो। तीसरी बात, हमारी सोच ठीक हो। हम इधर उधर की बातें सोचते न रहें फालतू। व्यर्थ की बातें सोचते रहेंगे, समय भी जाएगा, शक्ति जाएगी, बेकार दिमाग में कचरा भरा रहेगा। रावण और विभीषण दोनों भाई थे, पर विभीषण भक्ति करता था, रावण विरोध करता था। सोचना ठीक नहीं था।
सोने की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी के प्रति उसकी आसक्ति हुई। सोचना ठीक नहीं होता है तो परिणाम जीवन में ठीक नहीं आता है। तो देखना ठीक हो, सुनना ठीक हो, सोचना ठीक हो, और फिर चौथी बात, हमारे जीवन में समझना भी ठीक हो। बात कुछ कही गई हो और अर्थ अपने मन से लगा लिया हो। राम जी के आदेश से वानर सेना ने समुद्र पे सेतु का निर्माण किया। तब राम जी सेतु का निरीक्षण करने के लिए पुल के वो बांध्यो से जोवा माटे आवी रहा था। पुल ऊपर उभा रहा, चारे बाजू नजर नाखी। समुद्र के जितने जलचर जीव थे वो पानी के ऊपर आ गए, ऊपरी सतह पर आ गए राम जी को देखने के लिए, राम जी के दर्शन के लिए। राम जी ने जामवंत को कहा कि जामवंत, अब देखो, एक पुल तो तुमने बनाया और एक पुल ये जलचर जीवों का है। चारों तरफ पुल ही पुल है, जिसको जहां से जाना हो इनके ऊपर पैर रख के जा सकते हैं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु हम इनके सिर पर पैर रखते हुए जाएं और ये तो जलचर प्राणी हैं, पानी के अंदर डुबकी लगा लें तो हमारा क्या होगा। राम जी ने कहा कि ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी नजर मुझ पर है। जिसकी नजर ईश्वर पर हो, जिसकी नजर में भगवान हो, जिसकी आंख में वासना न हो, जिसकी आंख में उपासना हो, वो आदमी न खुद डूबता है न दूसरे को डुबाता है। जामवंत, इनकी नजर ईश्वर पर है, न ये खुद डूबेंगे न दूसरे को डुबाएंगे, इन पर भरोसा करना। अब देखो, जलचर जीव थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी सेवा में कितना इन्होंने अपना योगदान दिया। और तुलसीकृत रामायण में वर्णन है कि वानर सेना जलचर जीवों के सिर पर पैर रखकर भी गई है लंका में। कई आकाश में से उड़ान भरते हुए वानर गए, कई जो सेतु खुद ने बनाया था वानर सेना ने उस पर चलते हुए गए, और कई जलचर जीवों के सिर पर पैर रखते हुए पूरा दरिया पार कर गए, पूरा समुद्र पार कर गए। पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े महलों में या मकानों में नहीं रहते थे, पानी में रहते थे, वो भी समुद्र का खारा पानी। समुद्र में पानी का, दरिया में पानी खारा न, मीठा पानी थोड़ी होता है उसमें। खारे समुद्र के पानी में रहने वाले जलचर जीवों को भी इतनी समझ थी कि हमको भी राम काज में अपना योगदान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। पर आजकल कई पढ़े लिखे, उनमें से कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, वो राम काज में जुड़ते तो नहीं, सेवा तो नहीं करते, पर तोड़ने का काम करते हैं। उनकी ये पढ़ाई लिखाई किस काम की? कि किसी को गुमराह करना, अपनी योग्यता के द्वारा किसी की सेवा हो, किसी का भला हो, किसी का पोषण हो, शोषण क्यों हो? तो जलचर जीवों ने सेवा की। नभचर जीव जटायु, संपाति उसका भाई, इन्होंने सेवा की। जटायु ने सीता जी को रावण से छुड़ाने के लिए खूब प्रयास किए, नहीं छुड़ा पाया।
क्योंकि रावण ने धोखे से उसके पंख काट दिए। तो जटायु के भाई संपाति ने वानर सेना को सीता जी कहां है उसका पता बताया। जलचर जीवों ने सेवा की, नभचर जीवों ने सेवा की, और वानर सेना, थलचर, इन्होंने भी सेवा की। परंतु कई ऐसे सेवा न करें तो कोई बात नहीं, पर जो करते हैं उनको ईश्वर की भक्ति के मार्ग से विमुख क्यों करना। भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आया ब्रह्मा जी पर। क्यों आया? कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के ग्वाल मित्रों को श्री कृष्ण से दूर करने का अपराध किया। इंद्र ने बारिश खूब की, मेघों को आदेश दिया व्रज पर टूट पड़ो। श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, सब ब्रजवासियों को कहा कि गिरिराज के नीचे आ जाओ, सबकी रक्षा होगी। ये गोवर्धन भगवान सबकी रक्षा करेंगे, और सबकी रक्षा हुई। आज भी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने व्रजवासियों की रक्षा की गोवर्धन उठाकर। इंद्र देवता को अपनी भूल समझ में आई, देवता थे ना, साधारण आदमी नहीं थे। उनको भूल समझ में आई और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। भगवान कृष्ण ने उनको माफ कर दिया तुरंत। पर ब्रह्मा जी ने तो, इंद्र ने तो खाली बरसात की ज्यादा, पर ब्रह्मा जी ने तो श्री कृष्ण के भक्तों को उनसे दूर करने की कोशिश की और कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण ब्रह्मा जी पर बहुत नाराज हुए कि ये नहीं करना चाहिए था, मेरे प्यारों को मुझसे दूर करने का काम किया। जब कोई व्यक्ति भक्तों को भगवान से, साधक को सद्गुरु से दूर करने का कोई पाप करता है तो ईश्वर उस पर राजी नहीं होते कि खुद भक्ति नहीं करता, खुद सत्संग नहीं सुनता, तो जो सुनते हैं उनको दूर तो मत कर, उनको तो भगवान की तरफ चलने दे। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी पर बहुत नाराज हुए, बहुत माफी ब्रह्मा जी ने मांगी, तब जाके श्री कृष्ण को दया आई और ब्रह्मा जी को क्षमा किया। नहीं तो पहले तो सामने देखने से इनकार कर दिया, श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की तरफ देखते भी नहीं। तो ब्रह्मा जी तो सत्व संपन्न थे, उन्होंने भी श्री कृष्ण से माफी मांगी। पर आजकल जो निंदा करते हैं अखबारों के द्वारा या टीवी चैनलों के द्वारा, सब ऐसे नहीं होते, पर कई ऐसे होते हैं। तामसी वृत्ति होती है ना, इसलिए उनको माफी मांगने का सूझता भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि हम सही हैं। और ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में पहले ही कह दी है कि जिनकी बुद्धि तामसी होती है वे लोग सही को गलत मानते हैं और गलत को सही मानते हैं। पशुओं की हत्या को मांस का उत्पादन बोलते हैं। गर्भपात जैसे महापाप को परिवार नियोजन की संज्ञा देते हैं। धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। धार्मिकता को सांप्रदायिकता बोलते हैं। ये तामसी बुद्धि वाले लोग खुद तो गलत राहों को चुनते हैं, दूसरों की भी सही राहें छुड़ाने का गलत काम करते हैं। पर साधकों को शिवजी की बात याद रखनी चाहिए।
जब शिवजी की पत्नी सती ने शिवजी को कहा कि मैं भगवान राम की परीक्षा लूंगी कि ये ईश्वर है कि नहीं, आपने तो पत्नी के वियोग में घूमने वाले राम जी को जय सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया, पर मैं परीक्षा लूंगी कि ये ईश्वर है या नहीं। शिव जी ने बहुत कहा कि ये ईश्वर है, इनकी परीक्षा मत लो, वहम मत रखो, पर सती नहीं मानी। उल्टा सती शिवजी को कहती है कि आप भी चलो मेरे साथ परीक्षा लेने के लिए। शिवजी ने कहा कि देवी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि विश्वास कभी वहम का साथ नहीं देता है। तेरे अंदर वहम है और मेरे अंदर विश्वास। शिवजी तो विश्वास के ही प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास कभी वहम का, शंका का साथ नहीं देता है। अगर शंका हुई तो विश्वास था ही नहीं, थोपा हुआ था। धार्मिक व्यक्ति अगर अपने जीवन में कभी अधार्मिक हो जाता है, माला छोड़ देता है, उपवास छोड़ देता है, जप तप छोड़ देता है, तो समझो वो धार्मिक था ही नहीं। उसकी धार्मिकता आरोपित थी, थोपी हुई थी। उसने आत्मशक्ति का आरोहण नहीं किया था। धार्मिकता और नैतिकता का आरोपण न हो, आरोहण। तो भक्तों को शिवजी की बात, साधकों को शिवजी का ये वचन ध्यान रखना चाहिए। और शिवजी नहीं गए। और सती गई तो शिवजी ने क्या सोचा, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। अब भी अगर मैं सती का साथ दूं तो ये अनीति कहलाएगी, क्योंकि इसने मेरे राम जी के प्रति शंका की है। अब मैं सती के साथ बात नहीं करूंगा। अगर करूं तो मिटे भक्ति पथ होए अनीति। शिव जी ने संकेत दिया है कि निंदा करने वाले, शंका करने वाले, आलोचना करने वाले व्यक्ति का साथ मत दो, उससे बात न करो, नहीं तो यात्रा और लंबी हो जाएगी। अपने दिल में तो भक्ति कैसे बढ़े। मुचकंद राजा को देखो, देवताओं की मदद करने के लिए गए थे। पहले के जमाने में ऐसे राजा थे जो देवताओं की मदद करते थे। आज के जमाने में तो देवता की तरह जीवन जीने वालों के ऊपर डंडे और पत्थर बरसाते हैं, उन पर जुल्म और अत्याचार करते हैं। तो ऐसे राजा जीते जी तो क्या मरने के बाद भी स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं, ये विचारणीय है। एक भक्त ने सोचा, वो भक्त तो क्या ऐसे ही था, सोचा कि मैं एक प्रेत वश करूं। तो एक मैली विद्या के जानकार किसी अघोरी के पास गया। उसने कहा कि ये सब ठीक नहीं है, इस चक्कर में मत पड़। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को एक प्रेत वश करना है। तो उसने मंत्र सिखा दिया, उसने जाकर किया और एक प्रेत भयंकर उसने वश कर लिया। प्रेत ने कहा मुझे काम बताओ। वो काम बताएगा, जाओ
मेरे खेत में से कंकर कांटे सब बीन लो, सारा काम करवा दे। चारे बाजू कांटानी वाड़ सरस मजानी करी नाखो तो वाड़ बनाव दे। હવે આ काम કરી दो तो वो काम। अब कोई काम बचा ही नहीं, क्या करूं? प्रेत ने कहा मेरे को काम बताओ, नहीं तो मार डालूंगा तुमको ही। मुझे काहे को वश किया, काम बताओ, जल्दी बोलो। वो भागा अपने गुरु के पास। ये गुरु जी, प्रेत तो बोलता है कि काम बताओ, अब काम तो कोई बचा नहीं। वो कहता मैं तुमको ही मार डालूंगा, गुरु जी मुझे बचाओ। गुरु जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था तेरे को ये धंधे मत कर, तू माना ही नहीं। गुरु जी ने कान में चेले को कुछ कहा, जाके उसको बोल, फिर देख क्या होता है। वो तो खुशी से नाच उठा चेला और भागता भागता आया। प्रेत ने कहा जल्दी काम बताओ, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। उसने कहा जाओ कोई अच्छा और सच्चा नेता ढूंढ के लाओ, जाओ। अभी तक नहीं आया, 60 साल हो गए। वो प्रेत अभी तक नहीं आया उसके पास। अच्छा और सच्चा नेता ढूंढने गया, अभी तक आया ही नहीं। आएगा ऐसा लगता भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि आएगा उसके पास। स्वार्थ मीत सकल जग माही बस। हालांकि कई अच्छे भी होते हैं और कई तो मुख में राम बगल में भाला वाले भी होते हैं। चाकू नहीं, चाकू का तो जमाना चला गया। मुख में राम बगल में छुरी बोलते हैं ना, ये तो मुख में राम बगल में भाला। बस कोईना नामे चरी खाવું છે, ક્યારેક રામના નામે ચરી ખાવું છે, ક્યારેક વિવેકાનંદના નામે ચરી ખાવું છે। બસ ચરો 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 ચરો, કોઈના નામે જ ચરી ખાઓ, કારણ કે પોતાનું ચરિત્ર એટલું છે જ નહીં ને કે પોતાના પ્રભાવથી કંઈ કરી શકે। પોતાનો દમ નથી, એટલે ક્યારેક રામજીનું નામ, ક્યારેક વિવેકાનંદનું નામ, ક્યારેક કોઈનું નામ, ક્યારેક કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ, बस बीजाओं नामे चरी खाऊं, अपना नहीं है कुछ। ऐसों का प्रभाव ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। दशरथ राजा को देखो, कितने युग बीत गए, अभी तक दशरथ राजा का नाम लोग भूलते नहीं। नेता लोग अपने भाषणों में रंती देव का नाम तो बहुत जोर शोर से लेते हैं। राजा रंती देव एम कहू छे, पर खुद रंती देव के रास्ते चलते नहीं हैं। रंती देव की कहानियां सुना देते हैं, पर रंती देव का अनुकरण या अनुसरण नहीं करते हैं। पर कई ऐसे अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो राजस्थान में अपनी गौशाला है, निवाई, जयपुर और कोटा के बीच। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, अपनी गौशाला रोड पर ही है, मेन रोड से बस सामने गौशाला है। हजारों गाय, देसी गाय, गायों की सेवा होती। तो मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, जो अभी हैं वर्तमान में, वो वहां से गुजर रहे थे कार में। तो नजर पड़ी कि ये बापूजी की आश्रम की गौशाला है, तो गाड़ी का अंदर ले लो गौशाला में। अचानक ऐसे ही अनायास तो गाड़ी अंदर ले ली, साहब का आदेश है। पूरी गौशाला में घूमे पैदल, हजारों गायें देखकर, गायों की सेवा देखकर अशोक गहलोत बहुत खुश हुए, बहुत राजी हुए और वहां के व्यवस्थापक को कहा कि मेरी अभी अभी बापूजी से बात कराओ, 2 मिनट के लिए बात करा दो बस। और वहां ऐसी व्यवस्था की गई। उन्होंने गुरुदेव से बात की और बहुत खुशी व्यक्त की कि ऐसी गौशाला मैंने नहीं देखी कि इतनी गायें और इतनी अच्छी सेवा हो रही है, और गायें भी कितनी अच्छी है, सेवा भी कितनी अच्छी है। बुलाया नहीं था, उनको आमंत्रण नहीं दिया था कि हमारी गौशाला में आओ, अपने आप आ गए। ऐसे मुख्यमंत्री देश में जरूरी है।
जिनके जीवन में नम्रता हो। झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। शरीर मरता है तो अकड़ जाता है। मुर्दे शरीर की उंगलियां मोड़ो, उसकी उंगलियां नहीं मुड़ेगी। शरीर मर जाता है तो अकड़ जाता है एकदम। उसका हाथ आप यूं मोड़ो तो उसका हाथ हथेली भी नहीं मुड़ेगी। एक आंगળી વાળવા ઈચ્છો તો ના વળે, તૂટી જાય પણ વળે નહીં। એવા લો મરદા જેવા, જીવ જાણે છે જ નહીં એમનામાં। एक लड़का तालाब के किनारे बैठा केकड़े पकड़ रहा था। करचला पकड़ी रहो था। करचला समझो ना भाई? हाँ, केकड़े हिंदी में केकड़ा बोलते हैं, गुजराती में के करचला, बराबर। डोल में नाखतो तो पकड़ी पकड़ी। एक नेता फरता फरता ત્યાં પહોંચ્યા। મોર્નિંગ વોક કરવા નીકળ્યા હતા કૂતરાને સાથે લઈને। ઘણા લોકો રાખે કૂતરા સાથે રાખ, ગાય નહીં પાડે, કૂતરા પાડશે। અને કૂતરા એવા કે ભસતા જાય ને ભાગતા જાય, ચોરની સામે ના પડે, એવા કૂતરા પાડે। એ નેતા સવારે કૂતરો લઈને ફરવા નીકળ્યા હતા। સવાર बाद टॉमी 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 करे, राम राम करने तो राम राम तो खाली वोट लेवा माटे, बाकी तो टॉमी टॉमी कम 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 कमॉन कमॉन, भगवान નું નામ બોલે જ નહીં। તે છોકરાને જો એલા શું કરે છે? કે દેખાતું નથી શું કરું છું? કરચલા પકડું છું, કેકડે પકડ रहा हूं। अच्छा, તે તું ડોલ ઉપર ઢાંકણ કેમ રાખતો નથી? કેમ, શું કામ રાખું? बोले एक करचला निकली जैसे आम डोल पर आम निना आधारे चढ़ी वो केकड़े बाहर निकल जाएंगे। छोकराए कहू के नहीं निकले, एक के नहीं जाए। केम नहीं जाए? बोले आ करचलाओનું કામકાજ છે ને સાહેબ, નેતાઓ જેવું છે। હે શું કહે છે? બોલે હા સાચું કહું છું। કેવી રીતે? બોલે સાહેબ એક કરચલો આમ બહાર નીકળવા જશે ને તો બીજો એના પગ પકડીને ખેંચશે કે ક્યાં જાય તું, હેઠો ઉતર। एक केकड़ा बाल्टी के आधार पे ऊपर चढ़ेगा, दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींचेगा, बैठ मैं ऊपर जाऊंगा। तो मुचकंद राजा देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग में गए। सेवा हुई पूरी। देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। मुचकंद राजा ने वरदान कितना सुंदर मांगा कि जब तक ईश्वर का दर्शन न हो तब तक मेरी आंख बंद रहे। मैं नींद कर लूंगा, पर ईश्वर का दर्शन हो तभी मेरी आंख खुले, सामने भगवान हो। और उसके पहले अगर कोई मेरी आंख, मेरी नींद तोड़ने की कोशिश करे तो वो मेरी आंख, मेरी नजर पड़ते ही भस्म हो जाएगा। देवों ने कहा तथास्तु। मुचकंद राजा मृत्यु लोक में आकर एक गुफा में आराम कर रहे थे। ग्वालियर और आगरा के बीच धौलपुर नाम की एक जगह है, राजस्थान में पड़ती है। धौलपुर शहर है। धौलपुर के पास एक गुफा में मुचकंद राजा सोए थे। कृष्ण भगवान को पता था तो भगवान है। काल यवन और जरासंध श्री कृष्ण को मारने के लिए आए तो भगवान कृष्ण भागते भागते वो मुचकुंद राजा जिस गुफा में सोए थे वहां पहुंच गए। अपने ऊपर जो पीतांबर था वो मुचकुंद राजा को ओढ़ा दिया और खुद छुप गए। मुचकुंद राजा को सोया हुआ देखकर काल यवन को हुआ कि ये श्री कृष्ण, ये पीतांबर भगवान का था ना। तो जोर से लात मारी। लात मारी तो मुचकुंद राजा की नींद टूटी, आंख खुली। आंख खुली तो देवों का वरदान। और इसने भी कहा था कि मेरी आंख खुले तो मैं सामने ईश्वर को पाऊं बस, और जब तक ईश्वर दर्शन न हो मेरी आंख न खुले। अब काल यवन ने लात मारी, आंख खोली, देखा तो काल यवन सीधा काल के हवाले।
मर गया। जब वो मर गया तो भगवान कृष्ण पीछे से ताली बजाते हुए आए। बस भगवान कृष्ण खुश हो गए कि वाह भाई वाह, मुचकन ने तो भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा दो काम हो गए, एक तो राक्षस मारा गया और दूसरा काम यह हुआ कि तुम्हारे जैसा भक्त ज्यादा देर सोया रहे वो ठीक नहीं है। अच्छा हुआ तुम जाग गए, भक्त जागे उसी में उसका भला है। पर कईयों को नींद ही प्यारी लगती, सोना ही अच्छा लगता है। मोह की नींद, रात की नींद तो छोड़ देते हैं पर मोह की नींद छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा देखना ठीक हो, सुनना ठीक हो, हमारा बोलना ठीक हो, सोचना ठीक हो और चयन ठीक हो। चयन ठीक हो मतलब कि जैसे भरत कैकेयी जी के बेटे, भगवान राम के भाई, और दुर्योधन गांधारी का बेटा था। रामायण के भरत और महाभारत के दुर्योधन, इन दोनों के मन में एक इच्छा थी, पर कौन सी? भरत जी की राम पद पाने की इच्छा थी और दुर्योधन की राज पद पाने की इच्छा थी। दुर्योधन का चयन गलत था, भरत जी का चयन सही था। तो आज भरत जी की जय जयकार हो रही है। आप में से हो सकता है किसी लड़के का नाम भरत हो, किसी बड़े भाई साहब का नाम भरत हो सकता है, पर आप में से किसी का नाम दुर्योधन हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बोलो, है जिनका नाम भरत है हाथ ऊपर करो। है 1 2 3 4 5 6, बहुत है। ठीक, धन्यवाद। अगर किसी का नाम दुर्योधन है? कोई नहीं। अरे किसी को बोलो, ए दुर्योधन जरा इधर आ, डंडा लेकर आएगा। ठहरे भी आता हूं। यथा नाम तथा गुणा। एक बार क्या हुआ कि रामलीला हो रही थी। दशहरे के पहले होती रामलीला, दिल्ली के तरफ वो रामलीला थी। तो रामलीला में एक रावण बना था। तो दिखाना था कि राम जी तीर मारते हैं और ये धड़ाम से गिर जाता है, ये दिखाना था। पर ये जो रावण बना था नहीं, गिरे ही नहीं। राम जी जो बना था, एक लड़का, एक जवान, उसके वो बाचे में तीर खलास हो गए, ये गिरे ही नहीं। पीछे से, पर्दे के पीछे से वो डायरेक्टर ने दूसरे तीर डाल दिए। वो तीर तो ऐसे ही थे, पूठे के, गत्ते के, और तीर मारे, ये गिरे ही नहीं। तो उसका डायरेक्टर बोले पीछे से, ए गिर जा, ए एठो पड़, एठो जा। वो गिरे ही नहीं। तीर जो और दिए वो तीर राम जी के खलास हो गए, ये गिरे ही नहीं। पीछे पर्दे के पीछे से बोले, अरे गिर जा। बोले नहीं गिरूंगा। क्यों नहीं गिरेगा? तू रावण बना है। बोले नहीं गिरूंगा, मेरे ससुराल वाले सब देख रहे हैं, मैं आज नहीं गिरूंगा। कितना आदमी अपने को एक प्रोत मान लेता है कि नहीं, मैं नहीं गिरूंगा, देख रहे हैं सब। अरे तू नाटक कर रहा है, रंगमंच पे है, अपना पात्र अदा कर लो जैसा मिला है। व्यक्ति अभिमान के कारण जीवन में चयन ठीक नहीं कर पाता है और चयन ठीक न करने के कारण उसके जीवन में परिणाम गलत आते हैं, उसका भविष्य खराब हो जाता है। तो दुर्योधन के जैसी इच्छा नहीं, भरत जी के जैसी इच्छा, शबरी जैसी इच्छा, इनके जैसा चयन हो। व्यसन मुक्ति अभियान चलाने वाले कुछ सज्जन लोग एक स्कूल में गए, हाई स्कूल में, कि भाई बच्चों को संस्कार दिए जाएं कि बड़े होकर वो लोग कोई व्यसन न करें, शराब न पिएं, गुटखा पान मसाला न खाएं,
आप भी अपने दोस्तों को देखना, कोई खाता हो न पान मसाला तो उसको छुड़ाना। आश्रम की नशे से सावधान किताब है, वो देना, मन को सीख किताब देना। और कोई एकाध ऐसे हो कि यहां बैठे और वो खाते हो, तो गुरुदेव का सत्संग सुन के जब जाओ तो गटर में फेंक देना कि आज के बाद हम ये नहीं खाएंगे। और कोई आपके परिचित कोई खाते हो तो उनको आप छुड़वाना सत्संग की पुस्तकें देकर के। क्यों जहर अपने पेट में डालते हो? एक खेत था हरा भरा, खेत से थोड़ा दूर सूखी जमीन थी, वहां एक गधा चर रहा था। तो एक संत, एक सिद्ध योगी वहां से जा रहे थे तो देखा कि हरा भरा खेत है, वहां गधा नहीं जाता और सूखे में मुंह चला रहा है, क्या बात है? तो योग शक्ति थी उस योगी के पास, गधे को बोलने की शक्ति दी और पूछा कि ये सामने हरा भरा खेत है और तू वहां न जाकर यहां सूखे में मुंह चला रहा है, कुछ खाने का तो है ही नहीं घास, क्यों? योगी की दी हुई योग शक्ति से गधा बोला, महाराज वो तंबाकू का खेत है, पिछले जन्म में मैं इंसान था, इंसान मनुष्य था तो तंबाकू खूब खाता था, अब अगर गधा बनकर भी तंबाकू खाऊं तो न जाने कहां चला जाऊंगा। इंसान था, तंबाकू खाया, गधा बना, तामसी चीज खाई तो तामसी योनि मिली, अब गधा होकर भी तंबाकू के खेत में जाऊं तो न जाने अगले जन्म में क्या बन जाऊंगा। मैं जाता ही नहीं उधर। गधा भी तंबाकू नहीं खाता, पर कई इंसान पैसे देकर रगड़ रगड़ के मुंह में डालते हैं। तो उनको नशे से सावधान किताब देनी चाहिए कि पढ़ो। एक लड़का खूब पान मसाले खाता था, तो दुकान पर हिसाब किताब लिखते ना रोजमेर, तो उसको एक नोटबुक की जरूरत थी। तो एक दुकानदार के पास गया, स्टेशनरी वाले के पास, और कहा भाई साहब एक नोटबुक देना 200 पेज की। तो दुकानदार के पास अपने आश्रम की नोटबुक समिति की जो छपती है 200 पेज की, सुवाक्यों वाली, हर पेज पे सुवाक्य, वो उसने दी। वो जवान ने ले ली, हिसाब किताब लिखता था और उसमें सुवाक्य जो लिखे हुए थे वो पढ़ता था। उससे क्या हुआ, वो जवान पान मसाला खूब खाता था, छोड़ना चाहता था पर छोड़ नहीं पा रहा था, पर आश्रम की नोटबुक पर हर पेज पर जो अच्छे वचन लिखे हुए थे वो पढ़कर उसको हिम्मत आई और उसने पान मसाला छोड़ दिया। अच्छी बात है। तो ऐसी नोटबुक, रजिस्टर यहां स्टॉल पर मिलते हैं। विद्यार्थियों को ऐसी नोटबुक और रजिस्टर अपने साथ रखने चाहिए जिनमें सुवाक्य हो, विद्यार्थियों को तेजस्वी बनने की बातें लिखी हुई हो। सर्दी के दिन है ना, दोपहर को खाना खाने के बाद एक तिल का लड्डू चबा चबा कर खूब चबा कर खाएं, उसका रस हो जाए, इतना चबाएं। रोज दोपहर को खाना खाने के बाद ऐसा जो करेगा ना विद्यार्थी, उसकी याद शक्ति बढ़िया हो जाएगी। किसी की कितनी भी कमजोर हो याद शक्ति, ये शुरू कर दे, फिर देखो याद शक्ति कैसी बढ़िया होती। और सारस्वती मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, रात को पूरब में सिर करके ही सोए विद्यार्थी। पढ़े तो पूरब और उत्तर के बीच जो ईशान कोण पड़ता है, पूरब અને उत्तर દિશાની વચ્ચે જે ઈશાન ખૂણો પડે એ બાજુ મોઢું કરીને આપણે બેસીએ, વાંચીએ, હોમવર્ક કરીએ તો વાંચેલું જલ્દી યાદ રહે, સ્મરણ શક્તિ વધે। અને પરીક્ષા આપતી વખતે થોડીક વારે વચ્ચે જીભને તાળવી અડાડી રાખીએ
અને સારસ્વતી મંત્ર જપ કરીએ વચ્ચે વચ્ચે તો પેપર પણ સારા જાય, सारा परसेंटेज મળે। बातें छोटी छोटी हैं पर ध्यान में रखने से फायदा बहुत होगा। જેમની આંખોની રોશની નબળી છે, ચશ્મા પહેરવા પડે છે બાળપણમાં જ કે જુવાનીમાં, તો લાલ ગાજરનો રસ સવારે ખાલી पेट पियो, आंखों की रोशनी सारी थी जाए। लाल गाजर का रस खाली पेट पीने वाले की आंखों की रोशनी बढ़िया होती है, रक्त साफ होता है। अथवा लाल गाजर का सीरा खाए तो भी बढ़िया है। अब ये तो कर सकते हैं, पर अगर मैं बोलूं नीम के पत्ते कड़वे रोज खाएं, बोले लीमड़ा जड़ छे ज नहीं हमारे आजू बाजू, क्या है घर नहीं, पर लाल गाजर का हलवा खाओ, बोले वो तो जरूर खाएंगे। बात छे घरे जवा दो पछी बात, तो ठीक है, अच्छी बात है, खाओ। जिनको नींद ज्यादा आती है और नींद कम करना चाहते हैं वो क्या करें? एक तो प्राणायाम अच्छे से करें। दूसरी बात, छुआरे आते हैं ना, छुआरे, खारेक, 2-3 खारेक बस पानी से धोकर रात को टुकड़ा चबाएं खूब और दूध साथ में पीते जाएं, गर्म दूध। टुकड़ा चबाया, दूध पिया, चबाया, दूध पिया। ये थोड़े दिन करें तो जरूरत से ज्यादा जो नींद आती है वो नहीं आएगी, नींद पर काबू पा लेंगे, वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान अच्छी तरह दे पाएगा, अच्छे नंबरों से पास होगा, उसका भविष्य बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो स्कूल में परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, और अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए फिर माँ बाप को बहुत सारा डोनेशन देना पड़ता है, कितना मांगते हैं। तो अपना पहले से रिजल्ट बढ़िया रखें ताकि भविष्य में कॉलेज, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले, पढ़ाई अच्छी हो, बाद में आप भले डॉक्टर बनना चाहें, बिजनेसमैन बनना चाहें, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनना चाहें, जो आपकी इच्छा हो, लगन हो, पर भक्ति न छोड़ें, उपासना न छोड़ें, आध्यात्मिकता न छोड़ें। गीता का श्लोक है 15वें अध्याय का, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहा, मान और मोह की इच्छा से रहित हो जाए। मुझे मान मिले, मैं बड़ा आदमी बनूं, नहीं, मान और मोह से रहित, निर्माण मोहा। निर्माण मोहा है अपनी प्रधानता से कि मैं मान और मोह से रहित हो जाऊं। जित संग दोषा है दूसरे की प्रधानता से कि दूसरे गलत व्यक्ति की बुराई मेरे में ना आए। निर्माण मोहा कहा? अपनी प्रधानता से कि हम बचें। जित संग दोषा दूसरे की प्रधानता से दूसरे की बुराई ना आए। और विनिवृत्त कामा, विषयों की प्रधानता से कि संसार के विषय, आंख का रूप, कान का शब्द, नाक का गंध, जीभ का स्वाद, ये अपने पर हावी ना हो। हम इन पर हावी हो, ये हम पर राज न करें, हम इन पर राज करें। जयपुर में 25 राज्यों की टेक्निकल कॉलेजों के विद्यार्थी आए थे, सॉफ्टवेयर कॉन्टेस्ट की परीक्षा थी। एक विद्यार्थी फर्स्ट आया, हितेश बंसल। पत्रकारों ने पूछा कि 25 राज्यों की टेक्निकल कॉलेजों के विद्यार्थी आए थे, उसमें आप फर्स्ट आए, उसके पीछे क्या कारण, क्या रहस्य? उसने कहा कि मैंने संत श्री आशाराम जी बापू से सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली है और मैं रोज जप करता हूं, प्राणायाम करता हूं, उसी का प्रताप है कि मैं 25 राज्यों की टेक्निकल कॉलेजों के विद्यार्थियों में फर्स्ट आया। वो तो साधक तर जाए, दीक्षा गुरु से मिल पाए, वो तो साधक, वो भक्त तर जाता है दुखों से, चिंताओं से, मुसीबतों से। शरण गुरु की प्यारी है, शरण गुरु की प्यारी है,
शरण गुरु की प्यारी है, शरण गुरु की प्यारी है। इनसे खुशियाँ सारी है, इनसे खुशियाँ सारी है। इनका ज्ञान जो पा जाए, इनका ज्ञान जो पा जाए, इनसे जो दीक्षा मिल जाए, इनसे जो दीक्षा मिल जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए। वो तो साधक तर जाए। भक्ति ही सच्ची पूंजी है, भक्ति सच्ची पूंजी है। ये सतगुरु से मिलती है, ये सतगुरु से मिलती है। जो भी ये भक्ति पा जाए, जो भी ये भक्ति पा जाए, गुरु भक्ति में टिक जाए, गुरु भक्ति में टिक जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए। वो तो साधक तर जाए। गुरु ही ब्रह्मा शंकर है, गुरु ही ब्रह्मा शंकर है। विष्णु यही जगदीश्वर है, विष्णु यही जगदीश्वर है। विष्णु यही जगदीश्वर है, विष्णु यही जगदीश्वर है। ज्योति जो प्रेम की जग जाए, ज्योति जो प्रेम की जग जाए, राह जो इनकी चल पाए, राह जो इनकी चल पाए, वो तो साधक तर जाए। वो तो साधक तर जाए। सद्गुरु प्यार सदा देते, सद्गुरु प्यार सदा देते, बदले में कुछ ना लेते, बदले में कुछ ना लेते। दिल में ये मूरत बस जाए, दिल में ये मूरत बस जाए, सांसों में नाम उतर जाए, सांसों में नाम उतर जाए, वो तो साधक तर जाए। वो तो साधक तर जाए। ईश्वर से मिलाते हैं, गुरु ईश्वर से मिलाते हैं, सत्य का भेद बताते हैं, सत्य का भेद बताते हैं। अनहद नाद जो सुन
सुखदाई, गुरु की शरण है सुखदाई, बड़भागी में है पाई, बड़भागी में है पाई। इनके दरस जो कर पाए, इनके दरस जो कर पाए, वाणी जो इनकी सुन पाए, वाणी जो इनकी सुन पाए, वो तो साधक तर जाए, वो तो साधक तर जाए। गुरु ही रब की सूरत है, गुरु ही रब की सूरत है, गुरु करुणा की मूरत है, गुरु करुणा की मूरत है। इनमें जो आस्था रख पाए, इनमें जो आस्था रख पाए, ज्ञानामृत जो चख पाए, ज्ञानामृत जो चख पाए, वो तो साधक तर जाए, वो तो साधक तर जाए। गुरु ही बिगड़ी सवारे हैं, गुरु ही बिगड़ी सवारे हैं, गुरु ही पार उतारे हैं, गुरु ही पार उतारे हैं। इनकी दृष्टि जो मिल जाए, इनकी दृष्टि जो मिल जाए, इनकी जो रहमत पा जाए, इनकी जो रहमत पा जाए, वो तो साधक तर जाए, वो तो साधक तर जाए। सद्गुरुदेव की जय। दीक्षा जो ले रहे हैं खूब ध्यान से मंत्र गुरुदेव अभी पधारेंगे कुछ ही क्षणों में, खूब ध्यान से सुनना। श्रद्धा और भक्ति से सुनते हैं तो सुनना भी भक्ति हो जाता है। विवेकानंद जी के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि दीक्षा का दिन और दीक्षा का समय याद रखना चाहिए।